खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम थम गए। ऐना को फ्रेश नॉर्मल अंदाज में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते देखकर दिल को कुछ इत्मीनान हुआ कि कम से कम उसने कुछ खाया तो सही। उसने गहरी सांस ली और नीचे आया। वो किसी ज़रूरी काम की वजह से जल्दी में वापस आया था, लेकिन अचानक इतना सब कुछ हो गया कि काम अपनी जगह पर रह गया। और अब सारी रात बेचैन जागने के बावजूद भी वो सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाने की तैयारी में था। उसे पता था कि ऐना को सच बताने में, उसे बदगुमा करने में रुखशंदा और खान का हाथ है, लेकिन वो इतना बेबस था कि दोनों को ही कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ उसके अपनों ने ही बांधे हुए थे और यही उसकी बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह थी। उसने अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ाए। अपने पीछे उसकी मौजूदगी को महसूस करके वो भी बेखबर बनी प्लेट पर झुकी बेदिली से नवाले लेती रही। इरादा उसके निकलते ही खुद यहाँ से जाने का था। शाहज़ैन ने जानबूझकर उसके करीब से झुककर टेबल से जूस का गिलास लिया। इस तरह के सीने ने सर को छुआ। ऐना का हाथ रुक गया और उसके तेज परफ्यूम की खुशबू सांसों से टकराई तो दिल बेकाबू धड़का के घबराकर उसने सांस रोक ली। वो पीछे हुआ ग्लास लबों से लगाया। मिस रोजी, उसने किचन से बाहर आती बावर्दी मुलाजमा को मुखातिब किया। यस सर, वो हैरान परेशान सी शक्ल बनाए बोली कि आज पहली दफा मुखातिब किया, वो भी नाम के साथ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। उसने नजरें ऐना की तरफ किए कहा, जो जैसे होकर भी वहां नहीं थी। यस सर। मिस रोजी की तो हैरत की ज्यादती से आंखें पटने को थीं। किसी रोबोट की तरह उसे जवाब देकर देखने लगी, जो अब ग्लास डोर खोलकर बाहर निकल रहा था। और उसके निकलते ही ऐना ने भी चेहरा घुमाकर शीशे की दीवार से उसे देखा। जब वो लाउंज से गुजरकर दरवाजे से बाहर निकल गया तो वो सुकून की सांस लेते खाने की तरफ मतवज्जे हुई और जूस का ग्लास लेकर लबों से लगाया। घोंट भरने से पहले ही उसकी स्मेल से दिल बेचैन हुआ और उसने ग्लास दूर करके बुरा सा मुंह बनाया। फिर दोबारा ग्लास करीब किया तो सर इस तरह घुमा कि अब तक का तमाम खाया खाना वापस आता हुआ महसूस हुआ। उसने फौरन मुंह पर हाथ रखे ग्लास को मेज पर पटक कर सांस रोकी। जूस का ग्लास दूर होते कुछ बेहतर लगा तो हाथ सीने पर रखे गहरे गहरे सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। आज उसे जूस की खुशबू बदबू जैसी महसूस हुई। उसे हैरत हुई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अपनी तबीयत खराबी का सोचकर सर झटक कर रह गई। उसके सामने तो जाने से रही तो अब उसकी गैर मौजूदगी में ही वहां से निकल जाना बेहतर लगा। दिल दुख रहा था, लेकिन जहन में जहर इस कदर भर चुका था कि न उसकी मोहब्बत नजर आ रही थी न दीवानापन। वो ग्लास डोर खोलकर बाहर निकली। लाउंज में एक पल को रुककर सामने पूल के साफ पानी में अपने अक्स को देखने लगी। वो लम्हा याद आया जब उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उस पर शाहज़ैन की मोहब्बत वाज़े कर रहा था। अपने अंदर की हर फीलिंग को कैद करके बहुत अरसा गुजारा है जिंदगी का, लेकिन अब जीना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। है ना, अपनी जिंदगी को महसूस करना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर पेशानी टिकाए जज़्ब के आलम में कहते हुए अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था और वो दिलो जान से उस पर यकीन कर रही थी, लेकिन फिर वही यकीन टूट कर बिखर गया। उसने एक गहरी सांस खींचते थोड़ी से गिरते आंसू की बूंद को हथेली से रगड़ा और बाहर के गेट की तरफ बढ़ी। मजबूत लकड़ी का गेट जो हमेशा बंद रहता था और लाउंज की दीवारों की तरह आसपास से फूलों की बेलों से घरा हुआ था। उसे बहुत मुश्किल से धकेल कर खोला और कदम बाहर निकालने ही लगी थी कि सामने से हाथ आगे फैलाए गार्ड ने उसका रास्ता रोका। ये क्या कर रही हैं आप, हटिए सामने से, उसने गुस्से से देखते कहा। वो सर झुका गया। सॉरी मैम, आप बाहर नहीं जा सकती, सर ने मना किया है, उसने सर झुकाए कहा और ऐना की आंखें फैल गईं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मेरा रास्ता छोड़िए, वो सख्ती से उसे घूर कर बोली। गार्ड ने उसके घूरने का असर लिए बिना गेट खींच कर बंद कर दिया और वो देखती रह गई। मजबूरन पीछे होना पड़ा। प्लीज मैम, वो माजरत करते बोला और उसे अंदर जाने का इशारा किया। दरवाजा खोलो, वो गेट को धकेलती हुई बोली, लेकिन उधर कोई असर नहीं हुआ।
कुछ काम सही वक्त पर ही हो जाने चाहिए, वरना बाद में मुश्किल हो जाती है। शाहिद ने किसी बात के जवाब में एक ठंडी आह भरते हुए कहा तो शाहज़ैन ने उसे घूरा। ताने नहीं सुनने, उसने गुस्से से कहा तो वो कहकहा लगा उठा। ताने नहीं दे रहा यार, समझा रहा हूँ। वो हंसते हुए बोला। सीधे सीधे बात करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना था, इसीलिए वो बहाने से उससे बात कर रहा था और शाहज़ैन ने उसकी बातों पर उसे चश्मे के पीछे से घूर रहा था। वैसे ये जो नया कारनामा अंजाम दिया है ना, मान जाएगी इससे? शाहिद ने उसके सीने की तरफ इशारा करते कहा और लब दांतों तले दबाए हंसी रोकी। मैंने ये सोचकर नहीं किया, वो नजरें पेपर पर जमाए बोला। फिर क्यों किया? शाहिद से हंसी जब्त करना मुश्किल हुआ। उसकी हरकतें उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती थी। जितना उसे जानता था, कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये सब भी कर सकता है। तेरी बकवास सुनने के लिए, उसने बिना सर उठाए जिच होकर जवाब दिया और शाहिद ने हंसते हुए सर नफी में हिला दिया। उसके चेहरे को देखने लगा जो आज सुबह से काले ग्लासेस के पीछे अपनी आंखों की सुर्खी छुपा रहा था। वो लाख नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, लेकिन बेचैनी उसकी हर हरकत में नजर आ रही थी। मैं बात करूं, समझाऊं उसे? शाहिद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो नहीं मानेगी। उसने हाथ में मौजूद पेपर नीचे रखकर उन पर कुछ लिखते हुए कहा। फिर क्या सोचा है? शाहिद ने उसे बगौर देखा। सच साबित करना होगा किसी भी तरह, वो उसकी तरफ देखकर बोला। और सच सिर्फ ज़ोहेब बता सकता है, जो पता नहीं दुनिया के किस कोने में घुसकर बैठा है। शाहिद ने आजिज़ी से कहा। मर चुका है वो, शाहज़ैन ने इत्मीनान से कहते पीछे कुर्सी से टेक लगाई। क्या? शाहिद ने उसकी बात और उसके इत्मीनान पर हैरान हुआ। शाहज़ैन ने सर हिला दिया। फिर अब? शाहिद ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, उसने सर नफी में हिलाते हुए कंधे उचका दिए। इम्तिहान तो अब था जब उसने इतनी देर कर दी थी कि अल्लाह ने उसकी बेगुनाही का आखिरी गवाह भी उससे छीन लिया था। मैम प्लीज, हम नहीं जाने दे सकते आपको। उसे गुस्सा करते चिल्लाते देखकर गार्ड मिन्नत समाजत करके समझाने लगे। वो शाहज़ैन के आने से पहले एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, लेकिन ये दोनों पत्थर जैसे गार्ड्स किसी दीवार की तरह रास्ते में खड़े थे। देखो मुझे जाने दो, वरना आप दोनों को ना मुझे किडनैप करने के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगी। हटो मेरे रास्ते से। वो गुस्से से उन्हें धमकाते हुए बोली। समझने की कोशिश करें मैम, हमें आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। दोनों में से एक गार्ड सख्ती से बोला। वो शायद गुस्से का तेज था और ऐना की जिद से तंग आ चुका था, तभी मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त कर रहा था। अगर अब आप लोग मेरे रास्ते से नहीं हटे ना तो मैं, उसने आंखें दिखाते हुए कहा और रुकी। मैं खुद को मार दूंगी और इल्जाम आप दोनों पर आएगा। उसने सोचकर धमकी दी। और फिर शाहज़ैन बहुत बुरा असर करेगा आप दोनों का, देखना। उसने गर्दन अकड़ाकर कहा। इतना मान तो था उसकी मोहब्बत में कि न चाहते हुए भी वो उसका हवाला दे रही थी। आपको जाने दिया तो भी हमारा हशर बुरा ही होगा, उस गार्ड ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। क्या हो रहा है? शाहज़ैन जो अंदर आते हुए उसकी बात पर मुस्कुरा रहा था, गार्ड के सख्त लहजे और तेवरी चढ़ाते आगे बढ़ा। गुड इवनिंग सर, दोनों ने उसे देखते कहा, जबकि उसे देखकर ऐना की तो सांस रुक गई। सर मैम कह रही हैं अगर हम नहीं जाने देंगे तो खुद को कुछ कर लेंगी, उस गार्ड ने अपने सख्त लहजे की वजाहत करते हुए कहा, जबकि शाहज़ैन सिर्फ उसके झुके सर को देख रहा था। ऐसा है? उसने ऐना को देखते सर्द लहजे में कहा। उसने सर उठाकर उसे देखा और फिर मुंह फेर लिया। शाहज़ैन ने दोनों गार्ड्स को जाने का इशारा किया और खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा। गार्ड्स बाहर निकलकर गेट बंद कर गए और उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो भी अपनी इस हरकत के बाद ऐना की आंखें खौफ से फैल गई। शाहज़ैन मुझे जाना है, वो धीरे से मिनमिनाई और कदम खुद ब खुद पीछे हुए। जाना है? शाहज़ैन ने बेतासुर लहजे में कहते ग्लासेस निकालकर सुर्ख आंखों से उसे देखा, जो पीछे पीछे होती जा रही थी, और ग्लासेस दूर फेंके। क्या कर रहे हो तुम? पीछे रहो। वो हिम्मत करना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों उसकी सुर्ख सर्द निगाहें और उसका करीब आना उसे कमजोर कर रहा था। शाहज़ैन देखो, पास मत आओ वरना शाहज़ैन ने उसकी धमकी के मुकम्मल होने से पहले इत्मीनान से पूछा। वरना मैं कूद जाऊंगी। वो सोचकर एतराफ में देखने लगी। जब खुद को पूल के करीब पाया तो जल्दी से बोली, लेकिन उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो आकर उसके करीब, बेहद करीब रुका था। वो जो धमकी देने के चक्कर में रुक गई थी, उसके करीब आने पर सांसें रोककर उसे देखने लगी। मरना है तुम्हें?
उसने बहुत संजीदगी से पूछा। ऐना ने खुश्क गले को तर किया। उसे लगा अभी उस पर गुस्सा करेगा, हाथ उठाएगा। उसने खुद को तैयार किया। जाओ मरो, शाहज़ैन ने सख्ती से कहते हुए उसे साइड पर धक्का देकर पूल में गिराया। वो जो हरगिज उसकी उम्मीद नहीं रखती थी, बुरी तरह चीख मारते पूल में गिरी। तैरना तो उसे आता नहीं था। उसे लगा कि सच में मर गई। वो पानी में हाथ पांव मारती सांस लेने की कोशिश कर रही थी और शाहज़ैन उसे इत्मीनान से देखते हुए अपनी घड़ी के स्ट्रिप्स खोलने लगा। काफी देर मेहनत करके खुद को बचाने की कोशिश करते जब उसकी जान थक गई तो उसने कोशिश तक करके मरने के लिए तैयार हो गई। उसका दुपट्टा अलग होकर दूर तैर रहा था। पानी के साथ उसकी जंग कमजोर हो गई तो शाहज़ैन ने पानी में उतरते उसे खींच कर खुद से लगाए सहारा दिया। सर बाहर निकलते ही वो जोर जोर से खांसने लगी और शाहज़ैन की शर्ट को जकड़े सहारा लेकर खड़ी मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगी। बहुत शौक है ना मरने का, तो अब इतना बड़बड़ा क्यों रही हो? मरती क्यों नहीं सुकून से? वो गुस्से से उसे गहरे गहरे सांस लेते देखकर बोला। ऐना ने खफगी भरी नजरों से उसे देखा। सांसें काफी हद तक नॉर्मल हुई तो उसकी शर्ट को छोड़कर मुंह फेरा और नाराजगी दिखाई। शाहज़ैन ने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी जानिब किया। अगर तुमने अपनी ये फजूल बातें और हरकतें नहीं छोड़ी ना तो अपने हाथ से मार दूंगा तुम्हें और फिर खुद भी मर जाऊंगा। किस्सा खत्म। वो उसकी आंखों में देखते गुस्से से बोला। और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ऐना ने उसका हाथ झटक कर कहते रूठे हुए अंदाज में उसे देखा और नाक चिढ़ाई। शाहज़ैन के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। उसके मुस्कुराने पर वो उसे गुस्से से घूरने लगी। ऐसे नहीं देखो, वो मुस्कुराती आंखों से देखते बोला। क्यों ना देखूं? ऐना ने दांत पीसते कहा। रोमांस का मूड हो रहा है। उसने शरारत से निचला लब दबाया। ऐना की आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी अचानक से ऐसी बात पर उसने कसमसा कर उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, उसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते गुस्से से कहा। आधे से ज्यादा पानी में थी और उसके बेहद करीब। सोच लो, छोड़ दिया तो पछताओगी। उसने हाथ डर कर चेहरे पर आती भीगी लटों को पीछे करते कहा। शाहज़ैन लीव मी। उसने खुद को झटके से आज़ाद करवाना चाहा। ओके, एज यू विश। उसने फर्मा बरदारी का मुजाहरा करते एकदम से कमर से हाथ हटाकर उसे आज़ाद कर दिया। अगले लम्हे वो पानी में गोता खाकर फिर से डूबने वाली थी कि खौफ से सांस रोक ली और हाथ पानी में मारने लगी। शाहज़ैन का बाजू तामे सीधी होकर खुद को बचाते उसके करीब हुई। दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाले मजबूती से उसका सहारा लिया और सर बाहर निकलते ही फिर से तेज तेज सांसें लेने लगी। वो बेहरकत उसकी कार्रवाइयां देकर महजूज हो रहा था। पानी भी आशिक हो रहा तुम पर। उसे तेज तेज सांसें लेते देखकर वो शरारत से बोला। ऐना ने घूर कर उसे देखा। चीप बातें मत करो मुझसे, वो गुस्से से बोली। एक तो उसे मरने के लिए यहाँ फेंक दिया और अब उसकी हालत पर मजे लेकर उसे तपा रहा था। तो कैसी बातें करूं तुमसे? उसने भीगे चेहरे को देखते धीरे से कहा। कोई जरूरत नहीं बात करने की। वो उससे नजरें हटाकर बोली और उसकी गर्दन से हाथ निकालकर थोड़ा दूर हुई। तो क्या करने की जरूरत है? उसका शरारती लहजा उसके अंदर आग लगा रहा था। उसने शोला फिशा नजरों से देखा लेकिन मुकाबिल पर उसके प्यारे से गुस्से का उल्टा असर हुआ कि नजरें उसके चेहरे से भटकती गर्दन पर आई। कमर पर उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हुई। छोड़। उसकी बेबाक नजरों पर गुस्से से उसे आजाद करने को कहने लगी लेकिन फिर उसके आजाद करने का अंजाम सोच कर रुक गई। शाहज़ैन ने आईब्रो उठाकर सवालिया उसे देखा। लाइक छोड़ दूं? वो गुस्से से नजरें झुका गई। उस पर गुस्सा और अपनी बेबसी पर रोना आया। मुझे पूल के बाहर जाना है, उसने धीरे से कहा। मुझे दिल के अंदर आना है। उसके पल में गंभीर होता लहजा देखकर उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो दिल में हलचल मची। उसकी संजीदा नजरें देखकर दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। शाहज़ैन, उसने दबी आवाज में पुकारा। ऐना, उसने अपने मखसूस लहजे में उसे पुकारते हाथ के अंगूठे से निचले लब को छूकर उसे सांसें रोकने पर मजबूर किया। मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहना। वो उसका हाथ झटक कर गुस्से से बोली लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। मैं क्या तुम्हें जोरू का गुलाम लगता हूँ जो तुम्हारे हुक्म मानूंगा? वो शरारत से बोला। ऐना ने उसे हैरत से देखा और गुस्से से दांत पीसे दोनों आधे से ज्यादा पानी में थे
जिस्म सर्द पड़ रहा था और उसे मजाक सूझ रहे थे। वो तो सर तक भीगी हुई थी, जबकि शाहज़ैन की शर्ट कंधे के करीब तक गीली हो चुकी थी। मुझे सर्दी लग रही है, उसने जिद होकर कहा। शाहज़ैन उसे शरारत से देखते हल्का सा उसकी तरफ झुका। और यहाँ आग लग रही है। उसकी बात के जवाब में कान के करीब सरगोशी की तो ऐना की सांसें मदम हुई। हद होती है बेशर्मी की। उसने अपनी शर्म और हया को गुस्से में छुपाने की कोशिश की और उसे पीछे किया। हदें पार करने का भी अपना मजा है। वो उसके गले के लॉकेट पर नजरें जमाए बोला, तो क्या आप पागलपन की हदें पार करने का इरादा है? उसने जलकर कहा। तारीफ की तमाम हदें पार करके तुम्हें दिलो जान से सराहने का इरादा हो रहा है। उसने एकदम ही उसे ऊपर किए उसकी चेन में उंगली फंसाए खींचकर करीब किया कि वो पूरी उसमें समा गई और उसके कंधे को थाम लिया। उसके चेहरे से बस 1 इंच का फासला रह गया। उसकी आंच देती नजरें और भीगे चेहरे पर पड़ती गर्म सांसें उसकी धड़कन रोक गई। मुझे मेरे इरादों पर अमल करने की इजाजत दो जाना। उसकी गर्दन में हाथ डाले खौफजदा आंखों में देखते मदम सी सरगोशी की तो उसके हरकत करते लबों ने ऐना के चेहरे को छूकर उसकी सांसें बेतरतीब की। मुझे तुम्हारे साथ नहीं। उसने अपनी नफरत का इजहार करना चाहा ताकि ये सहर टूट सके, लेकिन उसके अगले अल्फाज और उसकी अगली सांस उसने अपनी सांसें में कैद करके उसकी झूठी नफरत को मात दे दी। वो उसके कंधे पर गिरफ्त मजबूत करके एक हाथ से उसकी शर्ट को भींचे उसके शिद्दत भरे लम्स पर आंखें मीच कर रह गई। उसके आंसू आंखों के अंदर ही जज़ब हो गए और दिल की धड़कनें उसकी धड़कनों से मिलती बेशुमार होती गई। उसने चंद लम्हे बाद लबों को आज़ादी देकर उसके सुर्ख चेहरे को देखा तो ऐना ने आंखें खोली। आई हेट, वो बेहाल होती सांसों से कहती रोने को थी, लेकिन उसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ही वो उसकी बोलती बंद कर गया था। और वो जो पहले हमले से नहीं संभली थी, दोबारा हरकत पर आंखें खौफ से फैल गई। उसने उसे रोकना चाहा, पीछे करना चाहा। उसकी मज़ाहमत का उल्टा असर हुआ कि उसके अमल में सख्ती आई और उसने फौरन पानी में डुबकी लगाई। ऐना की तो जान हवा हो गई। एक तो वैसे ही पानी में मरने को होती थी और अब तो वैसे ही सांसें कैद की हुई थी कि नामुमकिन था बच पाना। उसकी जान हल्क में अटकी हुई थी और वो अपने काम में इतना मसरूफ था जैसे जान की कोई परवाह ही ना हो। पानी में इतना नॉर्मल था जैसे गार्डन में हो। उसे लगा आज वो उसकी मरने की ख्वाहिश पूरी करके ही रहेगा। उसने अपने तमाम अजीजों को याद कर लिया और कलमा पढ़कर खुद को मरने के लिए तैयार करके उसके हवाले कर दिया था। जब वो ऊपर हुआ और साथ उसे पानी से बाहर निकालकर लबों को आज़ाद किया तो ऑक्सीजन पाकर उसकी सांस से चलती धड़कन को धड़कन बख्शने लगी। उसका दिल चाहा कि अभी शाहज़ैन का गला दबाकर अपना बदला ले, लेकिन जब उसकी जानिब नजरें उठाई तो पल नहीं लगा पलकें झुकाने में। वो अब भी बेजाक करीब था और उसकी बेतरतीब सांसें चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुमार और नशा उसे लरजने पर मजबूर कर रहा था। वो पलकें झुकाए उसके गले में मौजूद धागे पर नजरें जमाए, उसकी बाहों में खड़ी बहुत मुश्किल से सांस लेती उस लम्हे को कोस रही थी। जब उसे मरने की धमकी दी, वो तो उसे सुकून से मरने भी नहीं देने वाला था। चंद लम्हे खामोशी के नजर हुए। उसकी मुसलसल नजरों की तप से झंझलाकर उसने आंखें बंद कर ली। शाहज़ैन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिए सीने पर दिल के मुकाम पर रखा और उसकी धड़कनों को महसूस करके ऐना की जान हथेली में सिमट गई। सर्दी में भी गर्मी महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर उसे देखा तो शाहज़ैन ने उसे अपने हाथ की तरफ देखने का इशारा किया और उसके हाथ से हटाकर शर्ट को थोड़ा साइड पर किया। ऐना ने अपने हाथ की तरफ देखा तो नजरें ठटक गई उसके दिल के मुकाम पर अपने नाम का टैटू देखकर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसके नाम का ए कैपिटल और बाकी सब हर्फ छोटे एक डिजाइन में मिलाए हुए थे। इतने खूबसूरत अंदाज में लिखा था कि देखने वाला तारीफ किए बिना न रह सके। उसके दिल और जैसे किसी ने खंजर से वार किया। धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी। उसने हैरत से उसके चेहरे को देखा जहां मोहब्बतों का जहान आबाद था, उसकी आंखों को जहां जज्बात का समुंदर उफान पर था। उसकी आंखें बहकने लगी। मैंने अपने दिल को तुम्हारा नाम दिया है क्योंकि अब ये मेरे पास होकर भी मेरा नहीं।
उसने एक हाथ से चेहरा थामे गंभीर लहजे में कहा और लब भींचे। ऐना ने बेआवाज एक सिसकी ली। धड़कता है तो तुम्हारे लिए, तड़पता है तो तुम्हारे लिए, मचलता है तो तुम्हारे लिए। उसने सर को थोड़ा सा उसकी तरफ झुकाए सुलगती सी सरगोशी में कहा। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे नशे में डूबी थीं। पेशानी पर बिखरे भीगे बाल आंखों के करीब आ रहे थे। और जख्म भी मुझे ही देता है। उसने उन आंखों का सामना किया और सिसकते हुए बोली, मरहम भी लगाना चाहता है अपनी चाहत से। उसने पुरदर्द लहजे में कहते पलकों को अंगूठे से छुआ। हकीकत तो नहीं बदल सकता ना, एक कातिल का दाग तो नहीं मिटा सकता। उसकी आवाज मजीद भीग गई। सच नहीं है ये, यकीन करो। वो बेबसी से बोला। यकीन का भरम रखा तुमने? ऐना ने खफगी से कहा तो उसने आंखें बंद करके खोली। मोहब्बत ने अंधा कर दिया, कुछ नजर नहीं आता। यू कांट इमेजिन हाउ मच आई लव यू। वो उसके गाल को अंगूठों से सहलाते हुए बोला, बट आई हेट यू। ऐना ने उसके हाथ को झटक कर नजरें फेरी। उसने तड़प कर उसे देखा। मत देखो ऐसे, ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि कातिल हो तुम। उसकी शिकायत करती नजरों को देकर भीगे लहजे में बोली, कातिल के लिए इतने आंसू? उसने मुस्कुराते उंगलियों से गाल पर गिरते आंसुओं को समेटा। नफरत है इन आंसुओं से, नफरत है तुमसे। वो गुस्से से कहती गाल रगड़ने लगी। उस पर और गुस्सा करना था लेकिन मुसलसल रोना आ रहा था। नफरत में इतनी मोहब्बत। वो जख्मी सा मुस्कुराते हुए बोला, मेहरबानी करके बस कर दो शाहजैन। मुझे बार बार ये सब कहने पर मजबूर मत करो जिससे हम दोनों को तकलीफ हो। वो फूट फूट कर रोती हुई बोली, नाराजगी में भी इतनी परवाह जाना? जान लोगी क्या अपने दीवाने की? उसने गंभीर लहजे में कहा और उसकी पेशानी से पेशानी टिका कर एक गहरा सांस लिया। ऐना ने धड़कते दिल पर काबू पाते उसे पीछे किया। अपनी इन्हीं बातों और अंदाज से हर बार एक नया फरेब दिया है तुमने मुझे, लेकिन अब इस लहजे का कोई असर नहीं होगा मुझ पर, क्योंकि सब खत्म हो चुका है। अब सब खत्म हो गया तो शाहजैन क्यों जिंदा है? उसे क्यों खत्म नहीं किया? उसकी बात के जवाब में उसने सुकून से कहा, क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। लोगों को तकलीफ देकर सुकून नहीं मिलता मुझे। तुम्हें मार कर कातिल नहीं बन सकती तुम्हारी तरह। उसकी तड़प देखकर दिल पिघल रहा था, लेकिन वो मजबूत बनी सख्त होने की कोशिश कर रही थी। और ये जो लफ्जों से बार बार जान लेती, उसका क्या? उसने गौर से देखते हुए कहा। दिल में उसका भीगा सा रूप, उसके आंसू, उसकी बातें हर जज्बे को जगाने का काम कर रही थी और जब्त मुश्किल हो रहा था। मजबूर कर दिया है तुमने नफरत करने पर। वो लाख चाह कर भी खुद को रोने से नहीं रोक पा रही थी। दोबारा प्यार करने पर भी मजबूर कर दूंगा, उसने पुरयकीन लहजे में कहते पेशानी को लबों से छुआ, ताकि एक बार फिर यकीन तोड़ सको। वो आसूदगी से मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम्हें खोने का डर मुझे मजबूर करे तो हाँ, शायद मैं फिर ऐसा कुछ कर बैठूं। उसने एक लम्हे को रुक कर जवाब दिया और ऐना ने उसे हैरत से देखा। उसे लगा वो माफी भले ना मांगे लेकिन कहेगा कि हाँ नहीं करूंगा आइंदा ऐसा। लेकिन उसका जवाब किसी सदमे से कम नहीं था। तुम्हें अब भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं शाहजैन? उसने तासुफ से देखते कहा। एहसास है लेकिन पछतावा नहीं, हो ही नहीं रहा। क्या करूं? वो मुस्कुराया। उसे बता नहीं पा रहा था कि मैं तो दिल के हाथों मजबूर होकर करता हूं, मोहब्बत की खातिर करता हूं, फिर कैसे बचता हूं? पछतावा तो दूर, शर्मिंदगी तक नहीं तुम्हें। शर्मिंदा हूं लेकिन तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, तुमसे सच छुपाने के लिए नहीं। मैंने अपनी मोहब्बत की वजह से किया। मेरी नजर से देखोगी तो समझ जाओगी। उसने गुस्से से कहा तो जवाब में शाहजैन ने इत्मीनान से कहते उसे मजीद उलझाया। वो गुस्से से उसे देखने लगी, जो बड़ी शान से अपनी गलती पर फख्र कर रहा था। सॉरी सुनना चाहती तो कह दूंगा। उसके यूं देखने पर रुक कर बोला और उसके यूं कहने पर ऐना को तो आग ही लग गई। एहसान करने की जरूरत नहीं, छोड़ो मुझे। उसने झटका खाकर पीछे होते दांत पीसे। छोड़ने के अलावा सब कर सकता हूँ, वो मुकम्मल संजीदगी से बोला। तुम मर जाओ जाकर कहीं, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मर तो गया तुम पर, और कहाँ मरूं? वो उसके इस अंदाज पर हंस कर बोला। शर्म नहीं आती ऐसे दांत निकाल कर हंसते हुए? उसने आंखें सुकेड़ कर घूरा। बिना दांत निकाले हंसूं? वो सर तिरछा करके उसे मजीद तपाते बोला। मैं तो भूल ही गई, बेशर्मी में तो PhD की हुई है तुमने। वो मचल कर उससे दूर होने की कोशिश करते बोली। तुमसे सीखकर?
उसने जलाने वाला जवाब दिया। मैं कब बेशर्म बातें करती हूँ? उसने हैरत और गुस्से से घूरा। जैसे आज वो अपने मिजाज के खिलाफ शरारत कर रहा था, वैसे वो भी आज लड़ाकू बीवी बनी हुई थी। करती नहीं करवाती हो, हमेशा का जवाब उसे भड़का गया। हाँ, सब तो मैं ही करती, तुम कहाँ कुछ करते हो? उसने आंखें घुमा कर कहा। मैं करता ना अपनी जाने मन से प्यार, उसे वो हंसते हुए बोला। ऐना ने मुंह फेरा। जहर लगती तुम्हारी बातें, वो झुंझला कर बोली। शहद लगता है तुम्हारा गुस्सा। वो अब भी बाज ना आया। शाहजैन, मैं मारूंगी तुम्हें, वो घूर कर बोली। मैं फिर भी प्यार करूंगा तुम्हें, उसने दिलकश अंदाज में मुस्कुरा कर ऐसे कहा कि उसकी धड़कन तेज हुई। इतने ढीठ क्यों हो तुम? वो जिच होकर रोहानसी होकर बोली। ऐसा ही हूं मैं, उसने नम बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए कहा। शाहजैन, मैं कह रही हूं छोड़ो मुझे, वरना, उंगली उठाकर उसे धमकी देते हुए कहा। वरना? शाहजैन ने अपने मखसूस अंदाज में अबरू उठाते देखा। वरना? वो समझ नहीं पाई तो सोचने लगी। मैं सारे शहर के कुत्ते तुम्हारे पीछे लगा दूंगी, कुछ सोचकर एकदम से बोली। फजूल मजाक नहीं, हाँ? शाहजैन की शरारत मुस्कुराहट गायब हो गई। सर्द लहजे में बोलते उसे घूरा। क्यों, डर गए कुत्तों का नाम सुनकर? वो हंसी। ना मैं कुत्तों से डरता, ना कुत्तों के बाप से, आई समझ? वो उसे झटके से खुद में भींजे गुस्से से बोला। वो सर झुकाए हंसी जब्त करने लगी। क्यों हंस रही हो? शाहजैन ने उसका चेहरा हथेली में पकड़े आंखें सुकेड़ कर घूरा। मेरी मर्जी, उसने शाह ने बेनियाजी से आंखें घुमाते कहा। शाह ने लब भींच कर उसे देखा और दोनों बाजुओं में उठा लिया। शाहजैन, क्या कर रहे हो? उसके अचानक अमल और दोनों हाथ उसकी गर्दन में डालते घबरा कर बोली। अपनी मर्जी करने लगा हूं जाना, उसने शरारत से कहते आंख दबाई और उसे लिए पूल से बाहर आया। शाहजैन, नीचे उतारो मुझे। वो उसे यूं ही लिए अंदर की तरफ बढ़ने लगा। वो उसकी मानी खेज निगाहों से लरसती उसके इरादे भांप कर लड़खड़ाते हुए बोली, लेकिन वो अनसुनी करता आगे बढ़ने लगा।